सुप्रीम मार्शल आर्ट के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में युवांशु बोलता है, ये लड़की मेरे पुराने वाले फिंगर टेक्निक से नहीं मरी तो मैं अभी अपने फिंगर टेक्निक को बदलूंगा। वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये वाइब्रेट कर रहा है इतनी स्पीड में, मुझे आज से पहले ऐसा फीलिंग कभी नहीं मिला। साहेंग इस लड़की की बातों को सुनकर बोलता है, अरे यार ये दोनों क्या कर रहे हैं। और वो उन दोनों से बोलता है, हमें पिछले वाले पॉइंट में आना चाहिए कि ये लड़की एग्जैक्टली कौन है। तभी युवांशु ठीक है बोलकर उस लड़के से पूछता है, तो तुम कौन हो। वो विच बोलती है, अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाली कि मैं कौन हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन तब भी तुम्हें नहीं बताऊंगी। ये बात सुनकर साहेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके पास जाकर अपने तलवार को निकालते हुए बोलता है, क्या तुम मरना चाहती हो। तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम वही हो जिसने की आसपास के सारे टाउन के लोगों को खून चूस कर मारा है। वो इविल विच बोलती है, तुम मुझे ऐसे धमका करके मेरे से कुछ भी नहीं उगलवा सकते जब तक कि। तभी युवांशु उस लड़की से बोलता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। वो विच वाली लड़की अपनी बात को पूरा करते हुए बोलती है, जब तक कि ये आदमी अपने फिंगर वाले टेक्निक से मुझे दोबारा से नहीं मारता। युवांशु इसकी बातों को सुनकर बोलते है, क्या फिर से। मेरे हाथ अब पूरी तरह से थक चुके हैं इस फिंगर टेक्निक को यूज करने की वजह से, मेरे पास अब और एनर्जी नहीं बचा। पीछे से साहेंग बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुम्हारी बेइज्जती कर रही है। तभी युवांशु फिर से अपने फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए बोलता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्या तुम मुझे बताने वाली हो कि नहीं, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। वो विच तभी हंसते हुए बोलते, तुम्हें मुझे मारने की कोई भी जरूरत नहीं। और तभी उसके मुंह से खून निकलता है और वो बोलती है, तुम मुझे कभी नहीं पता लगा सकते कि मैं कौन हूँ। तुम्हें बस ये जानना चाहिए कि मेरा मास्टर यू लुओसा तुम दोनों को ऐसे ही नहीं जाने देने वाला। और वो वहीं पर मर जाती है। युवांशु उसके पास जाकर बोलता है, इसने पॉइजन को खा लिया है और ये अब मर चुकी है। तभी साहेंग बोलता है, यू लुओसा, मैंने इस तरह के नाम वाले आदमी के बारे में पहले कभी नहीं सुना। इसकी बातों को सुनकर युवांशु बोलता है, इस दुनिया में कई सारे ऐसे अनजान लोग हैं, यहाँ तक कि तुम भले ही सारे मार्शल आर्ट के बारे में जानते हो लेकिन तुम सारे के सारे मार्शल आर्टिस्ट को नहीं जानते। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट अकेले में रहकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। इसके बाद साहेंग बोलता है, ये बात तो है लेकिन, और हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर जाओ की तरफ जाता है। वो युवांशु और जाओहेंग को याद करके बोलती है, तुम दोनों अभी तक वापस क्यों नहीं आए। क्या ये हो सकता है कि वो दोनों को पहले ही भूत ने खा लिया हो और उसने बीनी को अपने हाथों में पकड़ कर रखा हुआ था। तभी बीनी सोचता है, अरे यार ये मेरे इस कुत्ते वाली जिंदगी का सबसे अच्छा पल है। उसी समय वहाँ पर कोई चल के आता है। उसके कदमों की आवाज सुनकर जाओ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो बीनी को उस तरफ फेंक कर बोलते हैं, भूत वहाँ पर है, जाओ जाकर उससे डील करो। वहाँ पर से युवांशु चलकर आ रहा था, वो बीनी को एक झापड़ मार के उड़ा देता है। फिर वो जाओ से बोलता है, तुम ऐसे डर क्यों रही हो, ये तो बस हम ही दोनों हैं। जाओ तभी युवांशु के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और वो बोलती है, लड़कियों के लिए ऐसे डरना तो नॉर्मल बात है, क्या तुम्हें उस भूत के बारे में कुछ पता चला। युवांशु फिर उससे बोलते, चलो अंदर जाके इस बारे में बात करते हैं। वो कुत्ता अभी कहाँ गया। और बीनी जमीन में सर के बल खड़े होकर बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ तुम कमीनों कहीं के, जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो, हम फिर कमरे के अंदर देखते हैं। जाओ उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों के आने से पहले भिखारियों के सेक्ट से कुछ लोग गोल्डन लायन के बारे में न्यूज लेकर आए थे। उन्होंने ये कहा कि गोल्डन लायन वेस्ट में एक विलेज में गई है और उस विलेज का नाम फीट वॉशिंग सिटी है। युवांशु और साहेंग इस नाम को सुनकर सोचते हैं, अरे यार ये कैसा नाम है, वैसे ये जगह कहाँ पर है। उसी समय बीनी अपने सर में लड्डू लेकर अंदर आता है और बोलता है, मैंने सुना है कि उस जगह के औरतों के पास बहुत यूनिक स्किल होती है, मैं भी तुम लोगों के साथ वहाँ पर जाऊंगा। उसी समय वुडी युवांशु के कपड़ों से झांकते हुए बोलता है, क्या फीट वॉशिंग सिटी, क्या तुम लोग सीरियस हो। हम लोग भी वहाँ मास्टर की मदद करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ जाकर ग्रेट स्वॉर्ड को हासिल करेंगे। बीनी बोलता है, मैंने सुना है कि वहाँ एक हेल्थ केयर भी है, मैं तो इसीलिए वहाँ पर जाना चाहता हूँ। इसकी बातों को सुनकर युवांशु बीनी के सर में एक पंच मारकर बोलता है, क्या फीट वॉशिंग सिटी और बड़ा सा हेल्थ केयर, तुम गंदे कुत्ते कहीं के ये किस बारे में सोच रहे हो। साहेंग उसकी तरफ देख के बोलता है, जैसा कुत्ता वैसा ओनर, ये दोनों के दोनों बहुत कमीने हैं, बस गंदे गंदे कामों को करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर बीनी का हेल्थ केयर के कहने से मतलब उसका कोठे से होता है। युवांशु साहेंग की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो बोलता है, तुम क्या बोलना चाहते हो। साहेंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता, अब हमें न्यूज तो मिल चुका है, मैं जल्द से जल्द वेस्ट विलेज में जाना चाहता हूँ। इसी के साथ जाओ बोलते, क्या हमारे लिए ये अच्छा नहीं होगा कि हम जुआंग बेक और बाकी के लोगों के साथ मिलकर जाएं, हमें शायद से कल उनके द्वारा कुछ नया न्यूज मिल सकता है। इसकी बातों को सुनकर साहेंग बोलता है, वो बहुत ज्यादा लेट करेंगे, मैं तो अभी ही जा रहा हूँ।
युवांशु उससे बोलते तो तुम्हें अलग रहना है। तभी जाओ जाओ बोलते हैं शायद से उसे तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं जाना, उसने तुम्हारे खिलाफ अपने गुस्से को संभाल कर रखा है। युवांशु बोलता है मुझे भी उससे बहुत ज्यादा नफरत है, चलो अभी जाकर रेस्ट कर लेते हैं, कल हम लोग वेस्ट विलेज की तरफ जाएंगे। युवांशु अपने बेड में लेटे हुए बोलता है मुझे उससे बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत बुरा भी लगता है। आखिर 5 साल पहले असल में क्या हुआ था। हम फिर सावहेंग को देखते हैं जो कि एक पेड़ में खड़े होकर बोलता है मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, मैं पूरे समय सफर ही कर रहा था। वैसे मुझे मैक्सिम और बाकी लोगों से तो पहले ही वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। मुझे उस समय सुवानो ऑर्डर मिल ही गया था, लेकिन गोल्डन लायन ने मुझे ट्रिक करके सुवानो ऑर्डर को छीन लिया था। लेकिन अगली बार मैं उसे देख लूंगा, मैं जरूर ही उसे अपनी तलवार से मारूंगा। हमें फिर दूसरे दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर युवांशु और बाकी के सारे मार्शल आर्टिस्ट वेस्ट के उस विलेज की तरफ जा रहे थे। तभी जाओ जाओ बोलते हैं क्या तुम लोगों ने कुछ सुना। युवांशु बोलते लगता है कोई फाइट कर रहा है, ये आवाज तो वेपन्स के टकराने की है। वहाँ पर वन आर्म स्वॉर्ड डैनियोंग कुछ असैसिन से फाइट कर रहा था। डैनियोंग अपने स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक करते हुए बोलता ओ या मैं तुम लोगों को साथ में मारने वाला हूँ, और वो उन चारों असैसिन से साथ में ही फाइट करने लगता है। उसी समय एक असैसिन पीछे से आकर उसके सीने में अपनी तलवार को घुसा देता है। डैनियोंग जमीन में पड़े पड़े बोलता है यहाँ पर मुझे मारने के लिए इतने सारे मास्टर रैंक के असैसिन क्यों आए हैं। सामने वाला असैसिन डैनियोंग पर अपनी लास्ट स्ट्राइक करते हुए बोलता है जब तुम नर्क में जाओगे तब अपने बुद्धा से खुद ही पूछ लेना। लेकिन तभी उसके तलवार में एक कॉपर कॉइन आकर लगता है और फिर वो उस तरफ देख के बोलते हैं वहाँ पर कौन है, और डैनियोंग उस कॉइन को देखते हुए बोलता है एक कॉपर कॉइन। ये तो वही डिलीवरी वाला लड़का मैक्सिम है जो कि हमेशा ही बिजी रहता है, लेकिन शायद से ये इस बार बिजी नहीं है। और वो सारे असैसिन्स मैक्सिम यानी कि युवांशु को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। युवांशु और जाओ जाओ तभी डैनियोंग के पास जाते हैं। जाओ जाओ डैनियोंग से पूछते क्या तुम ठीक हो। इसका जवाब देते हुए डैनियोंग बोलता है मैं भी ठीक हूँ, इतनी जल्दी तो मैं नहीं मरने वाला, मेरी जान बचाने के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब साथ में मिलकर ये सफर तय करते हैं। इसके बाद जुआंग बोलते हैं अगर तुम हमसे ये बात नहीं भी बोलते तो भी हम साथ में मिलकर ही वेस्ट के विलेज में जाने वाले थे। बाय द वे डैनियोंग नहीं ब्रदर डैनियोंग, ये सारे के सारे लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते थे। डैनियोंग बोलते हैं मैं गोल्डन लाइन का पीछा कर रहा था, तभी कुछ असैसिन्स ने मुझे यहाँ पर घेर लिया। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये जितने भी असैसिन्स थे वो सारे के सारे पैलेस से जुड़े हुए हैं। युवांशु डैनियोंग की बातों को सुनकर बोलता है पैलेस गार्ड, इनका जिक्र यहाँ पर दोबारा से हुआ। पैलेस गार्ड आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो। तभी जाओ जाओ एकदम से चिल्लाती है वाह युवांशु तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आंखें पांडा के जैसे क्यों दिख रही है। और युवांशु बोलता है मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ है। और विनी युवांशु को देखकर बोलता है क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि युवांशु तुम जल्दी ही मरने वाले हो। तभी जुवांग उससे बोलता है युवांशु क्या तुम रात को कोठे में गए थे, तुम्हारी आंखों के आसपास ये काले काले सर्कल को देखकर लगता है तुमने रात भर बहुत मजे किए। और युवांशु उससे चिल्लाकर बोलती है बकवास करना बंद करो तुम लोग, ना ही मैं मरने वाला हूँ और ना ही मैं किसी कोठे में गया था। उसी समय उन्हें किसी बीस्ट के हाउल करने का आवाज आता है और उन लोगों को कई सारे वुल्फ आसपास से घेर लेते हैं। एक बंदा चिल्लाकर बोलता है ये तो ब्लैक वुल्फ है, सारे लोग केयरफुल रहना, ये वुल्फ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उसी समय एक वुल्फ एक बंदे पर अटैक करता है और उसके पूरे बाजू को ही उखाड़ कर ले जाता है। तभी जुआंग सबसे चिल्लाकर बोलता है सारे लोग साथ में रहो, कोई भी इधर उधर मत जाओ। तभी एक वुल्फ को कोई तेजी से आकर काट कर चला जाता है और वहाँ पर जितने सारे वुल्फ थे सारों को तलवार से कई सारे कट लगते हैं और वो वहीं पर मर जाते हैं। ये सब देखकर जाओ बोलती है कितना खतरनाक स्वॉर्ड आर्ट है, और युवांशु बोलता है द स्टॉर्म स्टाइल, क्या ये लोग किन फैमिली से हैं। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।